अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड का जो 2025 का पेपर था उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये ग्रुप 1 का पेपर है। इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें ग्रुप 2 के एमसीक्यूज को भी कवर किया जाएगा। पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेता हूं। कोशिश करें कि आप खुद इसको अटेम्प्ट करें और मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं 2024 के जो 2 पेपर थे, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, उनके एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी आप देख लें, काफी फायदा होगा। लेकिन अगर आपको आते हैं तो पहले इसको अटेम्प्ट करें। ये मैं क्वेश्चन गो थ्रू कर रहा हूं, अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा और जब मैं सॉल्व करूं और कैलकुलेटर का तरीका भी बताऊं या कोई शॉर्टकट्स बताऊं तो उससे जरूर फायदा उठाइएगा और फिर मुझे बताइएगा एंड पर। यहां पर इसने पेपर के एंड पर एक फार्मूला दिया हुआ है। ये जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है उसमें सम कैसे करते हैं टर्म्स का। बेसिकली ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। A1 कहते हैं फर्स्ट टर्म को, R कहते हैं कॉमन रेशियो को, यानी सेकंड टर्म को जब डिवाइड करते हैं फर्स्ट से तो जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं। सो ये चीजें भी आप देख लिया करें कि एग्जाम में कि एमसीक्यूज के एंड पर कोई फार्मूला लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा इन वन ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने इस टेस्ट को पहले करना है और फिर चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20 और टाइम कितना लगाया आपने। सो लेट्स बिगिन। तो हम करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आर द मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स ऑफ दिस। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो सिंपल हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है और इसमें हम जाएंगे मोड में और नंबर 5 पर इक्वेशन लिखा हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन फर्क क्या है, यहां पर वेरिएबल z है, यहां पर वेरिएबल x है। तो नंबर 3 में देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, 3 प्रेस कर दें और कोफिशिएंट लिखने हैं। तो सारे कोफिशिएंट ही पॉजिटिव हैं। अगर कोई नेगेटिव कोफिशिएंट हो तो वो नेगेटिव नंबर आपने लिखना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है 1 4 5, पहले लिखेंगे 1 इक्वल प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 4 इक्वल प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे 5 और इक्वल प्रेस करेंगे। और उसके बाद जब इक्वल प्रेस करेंगे सो एक हमारे पास फैक्टर आ गया -2 प्लस आयोटा। जब कंप्लेक्स नंबर के फैक्टर्स बनते हैं हमेशा कॉन्जुगेट आते हैं, तो दूसरा क्या आना चाहिए -2 माइनस आयोटा। आप इक्वल प्रेस करें आपको पता चल जाएगा। देखिए -2 माइनस आयोटा, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 2 फैक्टर्स बने। पहला फैक्टर बना z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा और दूसरा बना z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। जब इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, z प्लस 2 माइनस आयोटा। ये एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बन गया और इस वाले को इधर मूव करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, z प्लस 2 और प्लस आयोटा। तो अब आप देख लें रिजल्ट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, A इज द राइट आंसर। तो सेकंड एमसीक्यू के अंदर हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, इसको एंगल भी कहते हैं, जो कंप्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाता है। तो यहां पर हमारे पास ये आर्गन डायग्राम इस तरह की होती है। यहां पर रियल पार्ट होता है x और इमेजिनरी पार्ट होता है y, बिकॉज जो z होता है इसको लिखते हैं x प्लस आयोटा y। अब एक चीज आप नोट करें, यहां पर जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। सो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो? x नेगेटिव तो होता है सेकंड थर्ड में और y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में। तो हमारे पास क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल आना चाहिए। यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये समहाउ इसकी इस तरह की लाइन बनेगी आर्गन डायग्राम, और यहां पर इसका पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x नेगेटिव होगा और y क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये हमारा आर्गुमेंट आ जाएगा थीटा। अब इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड तो बहुत आसान है, आप कैलकुलेटर का यूज करें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये देखें, ये कैलकुलेटर हमारे पास है और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मोड में जाना है और मोड में जाकर हमने क्या करना है जी, कंप्लेक्स नंबर वाला नंबर 2 सिलेक्ट कर देना है। और नंबर 2 के बाद क्योंकि हमें एंगल किस में गिवन है, रेडियंस में गिवन है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, ये डिग्री में एंगल गिवन है, इसको शिफ्ट प्रेस करके मोड में जाएंगे और नंबर 4 रेडियन है, 4 पर क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और नंबर 2 पर कंप्लेक्स नंबर के फंक्शंस हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है, आर्गुमेंट, और हमने यही निकालना है। हम नंबर 1 प्रेस कर देंगे और ये कंप्लेक्स नंबर लिखेंगे। ये क्या है, -1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। तो आयोटा पहले लिख देते हैं, ये ENG इंग्लिश के ऊपर आयोटा लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट प्रेस करें 3 और ब्रैकेट करें क्लोज, इक्वल प्रेस कर दें, हमें 2π/3 मिल गया। चेक करें कोई आंसर है, 2π/3, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ये हमारा क्या आ गया आंसर। आपने कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेटर का यूज करना आपको आना चाहिए, बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। यहां पर करेंगे तो मिस्टेक का चांस है। वैसे मैनुअली कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू करते हैं tan इनवर्स और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको रखते हैं डिवाइडेड बाय
कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। लेकिन पहले आप प्रिंसिपल एंगल निकाल लें, पॉजिटिव एंगल निकाल लें, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई में से वही आंसर माइनस कर देंगे हम, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये कितना होता है? tan इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट करें कैलकुलेटर पर तो हमें 60 डिग्री मिलता है। कितना मिलता है जी? 60 डिग्री। आप करके भी देख सकते हैं। तो 60 डिग्री मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर ये कैलकुलेटर है हमारे पास, शिफ्ट और tan इनवर्स और कितना है जी? 3 का स्क्वायर रूट और डिवाइड 1 करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमें आंसर दे देगा कितना आ जी? पाई बाय 3। और पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री होता है। तो इसने हमें दे दिया पाई बाय 3। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई में से वो एंगल जो रेफरेंस एंगल उसको माइनस करते हैं, दिस इज रेफरेंस एंगल। इसी वजह से मैंने जो रियल पार्ट है उसको नेगेटिव नहीं लिखा, पॉजिटिव साइन यूज किए। अब सिंपल हम पाई में से ये एंगल जो है रेफरेंस एंगल माइनस कर देंगे। तो चेक करें जी, 3 पाई माइनस पाई, सो 3 पाई माइनस पाई कितना होता है? 2 पाई बाय 3, और वो ऑलरेडी कैलकुलेटर में प्रोवाइड कर चुका है। बहुत सिंपल है अगर आप कैलकुलेटर का यूज करना आपको आता है तो थर्ड जो क्वेश्चन है जी, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। भाई इनकंसिस्टेंट का एक ही मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये आंसर हमारा ए आ गया। नंबर 4 में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है थोड़ा सा। अगर A 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, देन 3 इंटू A का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? अब ये रिजल्ट याद रख लें कि जब A कोई मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी n क्रॉस n उसका ऑर्डर हो, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और हमने निकालना हो k इज सम रियल नंबर इनटू A वो मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला कहता है ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लाइक 3 जिस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, इस नंबर की पावर ले लें जो ऑर्डर था, क्योंकि ऑर्डर तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम रो सेम कॉलम है, तो वो जो ऑर्डर है जिस तरह n है वो इसकी पावर बना लें और साथ डिटर्मिनेंट लिख दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें हमारे पास n की क्या वैल्यू है? n क्या है? 3 है, 3 क्रॉस 3 है ना, सो n की वैल्यू 3 है। हम क्या करेंगे? k हमारे पास कितना है? 3, सो 3 की पावर 3, ये 3 कौन सा है? ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाला स्केलर है, और ये वाला 3 कौन सा है? जो ऑर्डर था। कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि 3 रोज 4 कॉलम्स हो, उसका तो डिटरमिनेंट होता ही नहीं है। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, और इनटू a लिख देंगे, और 3 की पावर 3 कितनी होती है? 27 होती है। तो इस वजह से D इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 5वां, इन अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म हमें पता है, ठीक है जी, और 15 टर्म का भी पता है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? जो कॉमन डिफरेंस होता है वो दो टर्म्स का डिफरेंस होता है, और वो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं डी, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये भी डी होता है। दो सक्सेसिव या कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, अगली टर्म माइनस पिछली, ये नहीं करना कि A1 माइनस A2 करना है, नहीं, A2 माइनस A1, दूसरी माइनस पहली, तीसरी माइनस दूसरी, ऐसे करना है। अब देखें यहां पर एक फार्मूला होता है जनरल टर्म का, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इनटू डी। हमने ये डी निकालना है और हमें 15 टर्म का पता है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे? 15 पुट करें। हमारे पास क्या आ जाएगा? A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी, और हमें A1 का भी पता है, तो ये A1 की वैल्यू हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे, और A15 का भी पता है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लग इन कर देंगे, तो 75 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस 14D, ये 5 जाके माइनस हो जाएगा, 75 माइनस 5 करेंगे 70 आ जाएगा इज इक्वल टू 14D, और 14 से डिवाइड कर दें, सो D आ जाएगा 70 ओवर 14, और सिंपली 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14.70 होता है पंजाबी में, ठीक है। सो नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, if these terms are in harmonic sequence then what is the value of x? भाई हार्मोनिक सीक्वेंस के अंदर है ना, तो इनको रेसिप्रोकल कर दें और अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। रेसिप्रोकल करें जी, इनको उल्टा दें तो हमारे पास बन जाएगा 2, x, 5। ये अब AP में बन गया, और AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अभी बताया कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म में से पहले निकालें x माइनस 2 इज इक्वल टू, पांचवें में से या थर्ड में से सेकेंड टर्म निकालें 5 माइनस x, क्योंकि ये जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट का A2 माइनस A1, इट मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। समझ आ गया? सो यहां से ये जो माइनस एक्स है इधर आके का प्लस एक्स, और एक्स ऑलरेडी है, सो 2x आ गया, और ये देखिए ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, 5 प्लस 2 7, सो यहां पर x हमारे पास आ जाएगा 7/2। तो आंसर क्या आ गया? B इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, बहुत सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि AP काम कैसे करती है।
Next question, what is the first term of an infinite geometric series whose sum is this and the common ratio is this? मैंने आपको फार्मूला बताया था पेपर के एंड पर, उसने ये फार्मूला लिखा होता और मैंने बताया था ये इनफाइनाइट सीक्वेंसेस का सम कर रहा है, यानी इनफाइनाइट सीरीज का आंसर है कौन सी? ज्योमेट्रिक सीरीज का। ठीक है, वो क्या था? a1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। बहुत सिंपल सा है, अगर नहीं भी गिवन तो आप याद भी कर सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, हमें क्या गिवन है? हमें सम गिवन है, यानी जो इस s इनफाइनाइट है उसकी जगह 10 पुट कर दें। द कॉमन रेशियो गिवन है और पहली टर्म हमें निकालनी है, a1 हमें नहीं गिवन, सो a1 हमने फाइंड करनी है। 1 माइनस r ये कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्या होती है जी? हम कॉमन रेशियो में सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से। एपी में सेकंड में से निकालते हैं पहली, इसमें सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, या थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से। रेशियो जो है, आंसर जो है हमेशा सेम आएगा। ठीक है जी, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। हमें गिवन कितनी है? 0.6 गिवन है, सो a1 डिवाइड 1 माइनस 0.6 0.4। सो a1 निकालने के लिए 0.4 सिंपली 10 से जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करें 4 आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 आ गई, a इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ सीरीज अप टू 4 टर्म्स? ये तो बहुत सिंपल है, ये इतना सिंपल है कि आपकी सोच है। देखें यहां पर टर्म्स का सम लिखा हुआ है, और ये कौन सी टर्म है? ये आपके पास nth टर्म है, लेकिन इस पूरे सम को एक नंबर में समराइज किया हुआ है। वो नंबर क्या है? n स्क्वायर है। यानी अगर 4 टर्म्स का सम है, इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू 4 पुट कर दो। 4 टर्म्स का मतलब है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन 4 टर्म्स का सम निकालना है। या तो आप ये पहली 4 टर्म्स को ऐड कर दो, या ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें 4 पुट कर दो। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। और यही तो हमारा आंसर है भाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टाइम जाया नहीं करना आपने, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहां पर जो जर्नल टर्म है वहां पर n की वैल्यू पुट करें, 4 पुट करें जी, 4 पुट करें। 4 2s are 8, 8 माइनस, और पहले 3 टर्म हमें गिवन है, तो वो क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, ये हमें गिवन है। और ये देखें ये एपी बनती है, यानी अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। अब ऐड करें 4 और 5 9, 9 और 7 16, फिर भी आंसर ये आ रहा है। लेकिन इसमें एडिशन में मिस्टेक हो सकती है, या तो कैलकुलेटर का यूज करें। लेकिन भाई आपको फार्मूला जब गिवन है पूरे सम का, यानी इस पूरी जो आपके पास ये सीरीज है, ये an लिखा मैंने, यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, इसका फार्मूला आपको लिखा हुआ है n स्क्वायर, तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मिडल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस? अब मिडल टर्म का क्या तरीका है, यहां पर बताऊं कि आपके पास कितनी टर्म्स है टोटल? हमारे पास टर्म्स हैं 7। याद रखना एक चीज कि जो पावर होती है उससे टर्म्स एक ज्यादा होती है, उससे टर्म्स एक ज्यादा होती हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है कि ये जो n अगर इवन हो, n क्या हो जी? n अगर इवन हो तो आपने क्या करना है? n/2 कर देना है और +1 कर देना है। ये जो टर्म होगी ये आपकी आ जाएगी मिडल टर्म। वैसे भी देखें ना, 6 आपके पास पावर है ना, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी? 7 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर से गई, 3 इधर से गई, तो मिडल टर्म देखें कितनी बनती है? 4 बनती है। ये मिडल टर्म है। इस फॉर्मूले पुट करें 6/2 प्लस 1th टर्म, तो 6/2 कितना होता है? 3, 3 + 1 4th, तो फिर भी 4th बन रही है। लेकिन ये आसान क्यों है? क्योंकि पावर यहां पर अगर 25 लिखा हो तो आप कैसे करेंगे 1 से लेकर 26 तक, क्योंकि जितनी पावर होती है टर्म्स एक ज्यादा होती है। तो ये फार्मूला मेमोराइज कर लें आप। और अगर पावर ऑड हो तो 2 मिडल टर्म फिर बनती है। तो इसका मतलब है 4th टर्म। अब यहां पर एक और जो ट्रिकी पॉइंट होता है, अगर टर्म 4 है ना, तो इसमें फार्मूला यूज होता है n कॉम्बिनेशन r वाला। तो r की वैल्यू s से एक कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर r की वैल्यू 0 हो ना, r की वैल्यू हो 0, तो हमें पहली टर्म मिलती है। r की वैल्यू 1 हो, हमें दूसरी टर्म मिलती है a2। तो यहां पर देखें हमें चौथी टर्म पता है, तो r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3, क्योंकि टर्म का होता है tr+1। r की वैल्यू 0 हो तो फर्स्ट टर्म बनती है। देखें यहां पर 0 पुट करें, t1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। और यहां पर देखिए आगे क्या लिखते हैं? आगे हम लिखते हैं कि ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है, x की पावर n-r, और फिर जो अगला नंबर है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव साइन लगाना है आपने। y की पावर क्या होता है? r होता है। अब देखिए r हमने डिसाइड कर लिया 3 है, क्योंकि टर्म बन रही थी चौथी, इसमें से एक कम करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। तो और n कितना है? n यहां पर 6, तो 6 कॉम्बिनेशन 3 आना चाहिए, पहला काम ये। और 6 कॉम्बिनेशन 3 किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है। और नेक्स्ट क्या बताया? x की पावर n-r, n 6 है,
r कितना है 3, सो 6 माइनस 3 3 आता है। x की पावर 3 आना चाहिए, तो x की पावर 3 कहां पर है, यहां पर है। सो b इज आवर राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 3, a की पावर a हमारा x है, x की पावर n माइनस r 3 और y की पावर r आ जाएगी, वो भी कितनी है, वो भी 3 है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थोड़ा मेमोराइज कर लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इन सिग्नल प्रोसेसिंग p ऑफ x रिप्रेजेंट अ सिग्नल, वो एक सिग्नल शो कर रहा है। देखिए सिग्नल जो है ना एक किस्म का फंक्शन होता है, और आपका सिंपल और जिस तरह ये साइन का एक सिग्नल हमारे पास है, इसमें हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर x है, यहां पर y है, और सिंपल इसको हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल आपको सिग्नल प्रोसेसिंग में सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूं। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, लेट्स से x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, हमारे पास p ऑफ 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि देखिए ये 0 है। या हमारे पास एट टाइम्स इसकी एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जिस तरह के इस केस में साइन x है, अगर हम x 0 पुट करें वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये कह रहा है ये एक सिग्नल है, अगर हम x की जगह देखिए p ऑफ x का मतलब है कि इस x की जगह अगर हम -1 पुट कर दें तो आंसर 0 आता है। आंसर कितना आता है, 0 आता है। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये एक्सप्रेशन है जी, मेरे पास है x + 1, अब इसमें -1 पुट करें, ये आंसर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक फंक्शन है जो कि आपको x की वैल्यू -1 पर हमें 0 दे रहा है, देन द सिग्नल हैज, ऑप्शन देखना है, a 0 at x = 1। ऐसी बात है भाई, हमने x की जगह -1 पुट किया तो -1 + 1 उसने हमें 0 दिया, तो वाकई ही भाई एक 0 आ रहा है जब x की वैल्यू हमने क्या पुट की, -1 पुट की। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अनस्टेबिलिटी का मतलब है कि कभी कुछ आंसर आ रहा है, कभी कुछ, ऐसा तो नहीं हो रहा। उसने बताया हुआ है कि -1 पुट करेंगे 0 आएगा। भाई -1 पुट करें तो या कभी 0 आए, कभी +1 आए, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल है भाई, इसकी 2 वैल्यूज आ रही हैं लेकिन इसकी एक ही वैल्यू आ रही है। तो -1 पुट करेंगे 0 आंसर आ रहा है। पेरियोडिसिटी, भाई इसमें पेरियोडिसिटी लेना देने को नहीं है। पेरियोडिसिटी ये होती है कि कितने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। यहां पर देखें रिपीट कर रहा है दोबारा, फिर यहां से शुरू हो जाएगा। ये नहीं है। एरर, एरर तो रहता नहीं है। एरर का मतलब है कि अनडिफाइंड हो, ठीक है, एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो एरर होता है। सो ए इज आवर राइट आंसर। 11 नंबर एमसीक्यूज के अंदर, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 0 देन द एंगल बिटवीन देम इज। भाई डॉट प्रोडक्ट अगर आप देखें ना, 2 वेक्टर्स हमारे पास हैं, लेट्स से ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ए बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम आता है। अब आप देखें कि कॉस 0 कहां पर होता है, एंगल सिंपल पुट कर लें बस, cos 180 चेक करें, cos 90 चेक करें, 45 0, तो cos 90 जब पुट करेंगे ना तो वो आंसर में 0 दे देगा। कैलकुलेटर का यूज कर लें, वैसे तो ये वेल नोन एंगल है, आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैं इसको पहले डिग्रीज में ले जाता हूं, क्योंकि नॉर्मली हम डिग्रीज में ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैं कंप्लेक्स की जगह मैं नंबर 1 लगाता हूं और cos लेता हूं 90 डिग्री। बस आपने चेक कर लेना है भाई किस एंगल पर 0 आ रहा है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में क्या यूज होता है, cos, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन यूज होता है। तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर हमें गिवन है, इफ a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 12 देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड विद a b c को टर्मिनल एजेस। जो आपके पास पैरेलल पाइप होती है ना, उसमें को टर्मिनल ये होते हैं कि हमें एक पॉइंट होता है और जैसे सारी ये जो एजेस हैं वो पास कर रहे होते हैं, ये इसको कहते हैं को टर्मिनल। लेट्स से ये ओरिजिन है, एक एज जो है मेरे पास ए पॉइंट, लेट्स से ये है, ये वेक्टर ए हो जाएगा मेरे पास, और दूसरा मेरे पास बी पॉइंट ये है, इसका वेक्टर बी हो जाएगा, और तीसरा एज जो है मेरे पास ये है और इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर इसका हो जाएगा, ये सी पॉइंट हमारे पास है। तो ये तीनों जो पॉइंट है ए बी सी, ये इस ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो इसको को टर्मिनल एजेस कहते हैं। और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कैसे लेते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसकी हमने मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। अगर यहां पर -12 भी लिखा जाता है ना, तो फिर भी हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते, हमें +12 मिलता। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और वो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमें एक फोर्स गिवन है और वो फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर लग रही है। लेट्स से कोई ब्लॉक पड़ा है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं और ये जो ब्लॉक है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी डिस्टेंस। तो हमने क्या करना है जी, और वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है, तो हमने वर्क डन। तो W क्या होता है, W स्केलर होता है, दैट इज इक्वल टू F डॉट D। डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो F का वेक्टर और D का वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे काम करता है, I वाले को I से मल्टीप्लाई करें। देखें ये 2 है, ये 3 है, 3 2s are 6,
प्लस जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करें, यहां पर देखें जे कितना है +4, यहां पर कितना है +1, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा, प्लस के वाला कितना है -2, तो -2 और यहां पर के की का कोफिशिएंट है 3 है, 3 इंटू -2 -6, तो ये -6 हमारे पास आ गया, +6 -6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 4, सो सी इज आवर राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा पहले क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि आप ट्राइंगल बना लें, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, और tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसका फार्मूला क्या होता है? सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। अब ये जो थ्रू है ये tan है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, और साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया, और कोसाइन इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये तीन फार्मूले याद आ गए आपको, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है, गया। तो यहां पर देखें tan क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। भाई अगर ये 2 है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, थीटा के अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। और 90 की अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, तो जो बाकी रह जाएगी वो बेस है। अगर थीटा यहां पर हो तो ये वाला फिर परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लिया है, इस वजह से थीटा हमने यहां पर मार्क किया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, अब हमने कॉस निकालना है। भाई कॉस भी हमें पता है, कॉस थीटा निकालना कौन सा मुश्किल है? किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमें पता है कितनी, 1, हाइपोटेन्यूज हम निकाल लिया 5 का स्क्वायर रूट, सो 1/5 का स्क्वायर रूट आंसर, और पॉजिटिव आएगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। अगर यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना होता, जो गिवन होता सेकंड होता, थर्ड, वहां पर कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ होता वहां पर कॉस पॉजिटिव है। तो ये चीजें भी मॉडिफाई होकर एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x = 3/5, व्हाट इज द वैल्यू sin 2x। और यहां पर देखें क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट फर्स्ट है। क्वाड्रेंट कौन सा है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपने नोट करनी होती है। इसका मतलब है कि भाई अगर sin 2x आता है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? यूज द कैलकुलेटर। दूसरा तरीका क्या है कि आप मैनुअली करें। मैं आपको पहले कैलकुलेटर से बताता हूं, फिर मैं आपको मैनुअली बताऊंगा। कैलकुलेटर में देखिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप भी सोच रहे होंगे कि यार इतना आसान कैसे हो गया। आसान इस वजह से है कि हमें यहां पर क्या करना है? x निकालना है। अगर हमने x निकाल लिया ना तो sin 2x में x की वैल्यू पुट कर देंगे। x कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू साइन, उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो शिफ्ट प्रेस करें, साइन इनवर्स लें और ये वैल्यू डाल दें 3/5। बस ये मुझे बता देगा एंगल डिग्रीज के अंदर, किसमें? क्योंकि मैं डिग्री किया हुआ है। अब ये मेरे पास x आ गया, देखिए x इज इक्वल टू साइन, उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो मैंने साइन इनवर्स 3/5 किया, मुझे क्या मिल गया? x। अब यही x की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, यानी इस x को 2 से मल्टीप्लाई करके साइन ले लूंगा। मैं इस x को मैंने 2x बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी आंसर का मैंने साइन ले लेना है। लो जी, मैं लिख रहा हूं साइन ऑफ आंसर। लो जी, मेरा आंसर क्या आ गया? 24/25। तो देखें है या नहीं है, चेक करें कहां पर है। बी इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेटर से सीधा साधा हो गया, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखें sin 2x, जो डबल एंगल फार्मूला है 2 sin x into cos x। अब आपके पास sin x है, पहले cos x निकालें। तो फार्मूला कुछ लोग ये जरूर करते हैं कि cos x = 1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। भाई यहां पर एरर का चांस है, गलती हो सकती है, तो आप क्या करें? आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो मैं बताया साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो 3 ये है, ये 5 है, तो ये क्या आ जाएगा? 4 कैसे आता है? इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना? 9, सो 25 - 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। यानी फार्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, और ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने बेस निकालनी थी, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और क्योंकि बेस निकालनी है इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो गया, सिंपल आंसर ये आपके पास आ गया। तो यहां पर कर लें 2 into sin x कितना था? 3/5 था। cos x निकालें 4/5, क्योंकि cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 4/5 मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 6 4 24 डिवाइड 25,
सेम आंसर आ गया। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं भी है, आपने चैप्टर कवर नहीं किया, तो कैलकुलेटर आपकी हेल्प आराम से कर देगा। 16 नंबर एमसीक्यू में, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब sin x सिमेट्रिक होता है अबाउट ओरिजिन, लेकिन कौन सा सिमेट्रिक? ये ऑड सिमेट्रिक होता है। ऑड सिमेट्रिक कौन सा होता है कि साइन के अंदर अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, यानी एंगल नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। इसको कहते हैं ऑड सिमेट्री। इवन सिमेट्री क्या होती है कि अगर cos x हमारे पास हो और हम नेगेटिव पुट भी कर दें, तो वो नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है, यानी नेगेटिव पर वैल्यू और पॉजिटिव एंगल पर सेम आंसर आता है। ये जो sin x है ना, ये ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है जी? ऑड फंक्शन। कहां पर? अबाउट ओरिजिन। अब ये जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये जो साइन का फंक्शन आपके पास इस तरह होता है, अगर हम इसको रोटेट कर दें 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन, तो हमारे पास सेम साइन बन जाता है। अगर हम इसको रोटेट करें, यानी इसको पकड़कर ऐसे रोटेट कर दें, तो हमारे पास सेम इसी तरह का ग्राफ बन जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये मैंने बड़ा बना दिया, इसे ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो ये होता है जी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री क्या होता है कि जो भी फंक्शन है उसको 180 डिग्री रोटेट करें, यू विल गेट द सेम आंसर। और रोटेट क्या करना है? अबाउट ओरिजिन। और जो cos x होता है, ये सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये ओरिजिन के अराउंड नहीं होता, बल्कि y एक्सिस के अराउंड होता है। cos का इस तरह का ग्राफ बनता है, ऐसे करके, ऐसे। तो आप देखें, यहां पर देखें, जो y की वैल्यू x की इस जगह पर y की वैल्यू है, सेम x की इस जगह पर भी y की वैल्यू है। समझ आ गई ना? तो ये y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होता है cos, और साइन जो होता है वो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होता है। और ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक का मतलब है कि 180 डिग्री रोटेट करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऑड सिमेट्रिक कहते हैं। कोसाइन क्या है? वो इवन सिमेट्रिक है। नेक्स्ट आपके पास है रेंज बतानी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब साइन और कॉस में सिंपल सी चीज आपने देखनी है, जो भी साइन एंगल जो मर्जी लिखा हो, फॉरगेट अबाउट एंगल, यहां पर जो मर्जी लिखा हो, और बेशक आगे कोई फेज भी ऐड किया हो, लेट्स से कोई π/3 भी ऐड किया हो, आपने बस इधर देखना है कि यहां पर क्या बुला है, यहां पर क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर नंबर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब है रेंज आ जाएगी -1 to +1। नेगेटिव वैल्यू भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, तो ये रेंज हो जाएगी। अगर 1 लिखा हो, लेकिन कितना लिखा हुआ है 4, तो इसको हम क्या कर देंगे -4 to +4। लेट्स से ये लिखा हुआ है -2 साइन और 3x लिखा हुआ है और +π/6 लिखा हुआ है, तो भाई बेशक नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू है। रेंज में नेगेटिव आंसर भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, मिनिमम भी आता है, मैक्सिमम। तो मिनिमम आएगा -2, मैक्सिमम आएगा +2। तो इस केस में क्योंकि 4 था, -4 से +4, और वो इंक्लूडेड होती है वैल्यू, तो B इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू में, द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, यार इसमें दो तरीके हैं, एक कैलकुलेटर का यूज करो, दूसरा फार्मूला अगर आपको आता है तो फार्मूला जो हमारे पास होता है, अगर साइन एंगल बड़ा लिखा हुआ है, कॉस का एंगल छोटा है, तो हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 sin अल्फा cos बीटा। तो 2 हमारे पास नहीं है, इसका मतलब है हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं इस तरह करके, और यहां पर 2 से डिवाइड कर दूं, तो इस वजह से आप देखें 2 सारे ऑप्शन में डिवाइड हुआ है। और क्योंकि आपके पास साइन का एंगल बड़ा है, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां पर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है जहां नेगेटिव आ रहा है उसको तो गोली मारें आप, ए बी सी में आंसर होगा। और दोनों साइन है, क्या है, और इसमें दोनों कॉस हैं, ये भी गलत, तो ये आपका आंसर आ गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप निकाल भी सकते हो, निकाल कर सकते हो ये, क्योंकि हमने 2 यहां पर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, और ये जो मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह फार्मूला लगाएंगे। तो यहां पर क्या है, एंगल्स का सम है, 75 में 15 ऐड करो, कितना आ जाएगा 90, तो साइन 90 आ जाएगा, प्लस बड़े में से छोटा निकालो, 75 में से 15 निकालेंगे 60, प्लस साइन 60। देखें ये वो आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कैलकुलेटर का यूज करो। वो भी आप हैरान होंगे कि यहां पर कैलकुलेटर कैसे यूज होगा। भाई बहुत सिंपल है, वो देखिए ऐसे कि हमारे पास हमने क्या करना है जी, हमने साइन 75, ये साइन 75 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है cos 15 के साथ, cos 15, और यहां पर एंगल किस में, डिग्रीज में है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है ये 2 + 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4, 2 + 3 का स्क्वायर रूट ओवर 4, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड को वैल्यूट करें, कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर सेम आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं पहले का, ठीक है। सो पहले का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करेंगे साइन 90, और इसमें ऐड कर देंगे किसको, साइन 60 को। ये साइन 60 को मैंने ऐड कर दिया, और आंसर देखा मेरा ये आ गया। इसको मैंने डिवाइड करना है 2 से, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो चेक करें, 2 + 3 का स्क्वायर रूट मैच कर गया भाई, यही आपका आंसर है। और बाकी ऑप्शंस कभी भी मैच नहीं करेंगे, नेवर एवर।
तो ये कैलकुलेटर का यूज हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। अब ये जो वर्ड्स को हमने फॉर्मेशन करनी होती है ये हमेशा परमुटेशन में आती है। किस में आती है? परमुटेशन में आती है, और विदाउट रिपीटिंग लिखा हुआ है एनी लेटर। सो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जब विदाउट रिपीटिंग आ जाए, उसमें कोई रिपीट हो भी नहीं रहा वैसे बाय द वे, तो सिंपल लेटर काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल कर लें। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मल्टीप्लाई करें 120 आ जाएगा। अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेटर में जाएं और सिंपल लिख दें 5 का फैक्टोरियल। ये 5 लिखेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहां पर देखें ये फैक्टोरियल है, तो आंसर 120 डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ये कब? जब विदाउट रेपिटिंग होता है, ठीक है, रेपिटेशन के बगैर है। जब रेपिटेशन हो तो वर्ड में रेपिटेशन भी फिर होती है, m 2 दफा आएगा, a 3 दफा आएगा, उसका फिर अलग फार्मूला है, वो भी किसी आगे एमसीक्यूज में आएगा तो कवर कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ प्लेयर कैन सेलेक्ट। ये जो सिलेक्शन का वर्ड होता है ना, हमारे पास कुछ चीजें हैं हमने सेलेक्ट करनी होती हैं, तो ये जो सिलेक्शन है ये कॉम्बिनेशन में आती है। कहां पर आती है जी? कॉम्बिनेशन में आती है। तो कितने प्लेयर हमारे पास हैं? 49 टोटल प्लेयर हैं, और सिलेक्ट कितने करने हैं? सिलेक्ट 6 करने हैं। इसका मतलब 49 कॉम्बिनेशन 6 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते होते हैं 49 कॉम्बिनेशन, और इधर 6 लिख दें और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब है जो टोटल है उसको ऊपर लिखना है और जितने सेलेक्ट करने हैं वो नीचे लिखने हैं। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। एट टाइम्स इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बाज का कैलकुलेटर का यूज करके इसको सिंप्लीफाई भी किया जाता है। वो कैसे करेंगे? सिंपल, हमारे पास देखें 49 आ जाएगा, और कॉम्बिनेशन के लिए देखें यहां पर कहीं कॉम्बिनेशन लिखा होगा, ये देखें NCR लिखा हुआ है ना, तो शिफ्ट प्रेस करें और डिवीजन का प्रेस करें और 6 लिख दें, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। काफी बड़ा आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन जब करनी हो प्लेयर्स की, तो टोटल प्लेयर्स कॉम्बिनेशन जितने सेलेक्ट करने हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो कोशिश मैंने की एमसीक्यूज को अपने हिसाब से डिटेल से समझाने की, और लास्ट 2 वीडियोस भी देखिएगा, वहां से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई चीज मिसिंग हो मुझे बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, यही आपके फेवर होगी। दुआओं की दरखास्त। अल्लाह हाफिज़।